बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिले सवाल और जवाब में आज का सवाल यह है, एक बहन ने पूछा है, क्या हलाला इस्लाम में औरत को सज़ा क्यों है, मर्द को क्यों नहीं? हलाला इस्लाम के अंदर औरत को सज़ा क्यों है, मर्द को क्यों नहीं? होना तो ये चाहिए था कि तलाक मर्द ने दी है तो सज़ा भी मर्द को मिलनी चाहिए, तो औरत को क्यों हलाला करवाया जाता है और उसको इसकी सज़ा क्यों दी जाती है? तो इसका जवाब थोड़ा तफसीलन अर्ज़ में कर देता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहली बात यह है कि जब मियाँ बीवी आपस में तलाक़ याफ्ता होते हैं तो इस सूरत के अंदर इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि उस औरत पर ये जोर दिया जाए कि वो दोबारा उस खामन से जाके निकाह करे। ये कहीं पे भी नहीं है। आप जाके देखें, पूछें, पढ़ें। इस्लाम में दोबारा उस मर्द से निकाह का कहीं पे भी नहीं है कि दोबारा उस औरत को इस बात पर जोर दिया जाए कि आपने फिर दोबारा उसी मर्द से जाके निकाह करना है। दूसरी बात, अब क्या होता है, अब ये होता है हलाले की ज़रूरत क्यों पेश आती है, औरत को हलाला क्यों करवाया जाता है? तब करवाया जाता है जब औरत रजामंद होती है उस बंदे के पास दोबारा वापस जाने के लिए। लोग कहते हैं कि भाई मियाँ बीवी राजी हैं, अब मसले मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, बीवी को भी थोड़ी सी वो होना शुरू हो गई है, मर्द को भी थोड़ा वो होना शुरू हो चुका है, शरामानी शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा अब इनकी सुलह करवाओ, अब इनको रजामंद करवाओ, अब इनको बिठाओ, अब इनको दोबारा निकाह करवाओ। अब इस सूरत के अंदर आप देखें, इस्लाम ने औरत को इस बारे में आज़ाद छोड़ा था, चाहे जहां कहीं भी निकाह करे उस औरत पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब मुआशरे ने उसको पकड़ा है। अब मियाँ बीवी, वो औरत राजी है, अब इसके पास दोबारा वापस आने के लिए राजी है, तो अब शरीयत कहती है अब उसकी एक सूरत है, अब हलाला होगा तब जाके आपने इस खामन के पास दोबारा आना है। अगर औरत रजामंद नहीं है, कहीं पे भी इस्लाम के अंदर ये नहीं है, आप नहीं दिखा सकते कि उसकी इजाज़त और रजामंदी के बगैर हलाला हो सके। औरत को किस चीज़ की सज़ा है? नहीं सज़ा औरत को इख्तियार है, औरत की रजामंदी के बाद फिर जाके दोबारा निकाह है और फिर वापसी है। अगर औरत नहीं करती तो ना करे, कौन उसको रोकता है और कौन उस पर जोर डालता है? कोई भी जोर नहीं डालता, ना हदीस में है ना कुरान पाक में है, कहीं भी इसकी सूरत कोई मिसाल ही नहीं मिलती। हाँ, जब औरत रजामंद हो गई, औरत चाहती है कि मैं वापस जाऊं, अब शरीयत कहती है, अब ये है कि उसको भी अकल थोड़ी सी ठिकाने लगाने के लिए, उस मर्द की गैरत को ललकारने के लिए कि भाई आपने ये मसाइल पहले हल करने थे, तलाक तक नौबत ना पहुंचती आपकी। अब देखो, आपकी गैरत, आपकी इज्जत वो किसी दूसरे मर्द के पास जा रही है, उससे निकाह होगा, वो उससे मुनाफा भी उठाएगा, फिर उसके बाद वो तलाक देगा, फिर आपके पास आएगी। अब बताओ, मर्द की क्या गैरत और इज्जत रह गई इसमें? इस्लाम ये कहता है। तो इस वजह से मेरी बहन, मसला ये नहीं है कि औरत को इस्लाम ने सज़ा दी है हलाले के तौर पे, कतई नहीं, औरत को इख्तियार दिया है। अगर नहीं है वो रजामंद, पहले खामन के पास ना आए, उसको किसने कहा है अपनी मर्जी से आगे किसी और से शादी करे? रहने दो उसको, चीखता रहे, रोता रहे, चिल्लाता रहे, जब तक आप उसको अपनी रजामंदी के साथ अपने निकाह में नहीं लेके आएंगी, उसकी जुर्रत ही नहीं है, वो किसी सूरत भी आपके पास नहीं आ सकता निकाह करने के लिए। हाँ, ये तो आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ये सज़ा नहीं है। हाँ, जब आप रजामंद होंगी, आपकी रजामंदी के बगैर आप निकाह नहीं कर सकते। तो इस वजह से हलाला इस्लाम में औरत के लिए सज़ा नहीं है, बल्कि सज़ा उस मर्द के लिए है। बाकी रजामंदी आपकी होगी तो होगा, आगे कहाँ, वगरना नहीं।